लखनऊ में अंसल और आईटी सिटी के बीचों बीच एक बेहतरीन प्लॉट की प्लानिंग लेकर आया हूं, जिसपे कहा जाए तो डेवलपमेंट एलडीए के नॉर्म्स के हिसाब से हुआ है, जिसपे आपको एलडीए की एनओसी भी देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ चूंकि इस हाईवे से ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है तो आपको एनएचएआई की परमिशन भी देखने को मिल जाती है। एनएचएआई की परमिशन की दरअसल जरूरत क्यों पड़ती है समझ लीजिए आप। जैसे ये आउटर रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड को हम एक हाईवे कंसिडर करेंगे। अगर किसी हाईवे से आप किसी अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट तक जाना चाहते हैं तो आपको एनएचएआई की परमिशन लेनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ यदि आप प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे तो नॉर्म्स के हिसाब से 40, 35 और 30 फीट की रोड, पार्क, मंदिर, ट्रांसफार्मर, सीसीटीवी जैसी एमिनिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए, इस आउटर रिंग रोड के ठीक दूसरी तरफ आपको आईटी सिटी देखने को मिल जाएगी, जो कि एलडी के द्वारा बसाई जा रही है। 3400 एकड़ के आसपास का एरिया है। बहुत सारी आईटी कंपनी इसको जगह दी जा रही है और देश की पहली एआई सिटी है ये। इसका बहुत नाम है, गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आईटी सिटी की दूरी अपने इस प्रोजेक्ट से महज 800 मीटर की है और ये प्रोजेक्ट अंसल और आईटी सिटी के बीचों बीच आ जाता है। यदि आप इस आउटर रिंग रोड को देखेंगे, कैमरामैन एक बार जूम करके दिखाएं, क्योंकि पब्लिक कन्वेंस यहाँ पर मिल जाता है, आपको ई रिक्शा देखने को मिल जाएगा। ठीक बगल में आपको अंडरपास देखने को मिल जाता है। इस अंडरपास से अगर आप लेफ्ट मुड़ते हैं तो ये सीधा रास्ता अंसल होते हुए लुलु मॉल के पास जाकर समाप्त होता है। तो इस तरह की ये लोकेशन है और जो लोग एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए प्लॉट की प्लानिंग तलाश रहे थे, उन्हें इस प्रोजेक्ट को आकर एक बार जरूर देखना चाहिए। देखना इसलिए भी चाहिए क्योंकि 300 प्लॉटों की संख्या थी यहाँ पर, जिसमें से आज की डेट में महज 25 के आसपास प्लॉट बचे हुए हैं। तो एंट्रेंस कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है हाईवे से। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका भविष्य न केवल अंसल और आईटी सिटी पे डिपेंडेंट है, बल्कि इस हाईवे पे भी डिपेंडेंट है। आउटर रिंग रोड के बारे में जरा सा आप जानिए कि लखनऊ के अंदर जितने भी मेजर हाईवेज आ रहे हैं उन सबको आपस में जोड़ रहा है। अब होता क्या है कि पहले एक समय हुआ करता था कि कोई व्यक्ति अगर पूर्वांचल से बिलोंग करता है तो उसकी मंशा होती थी कि मैं अयोध्या हाईवे पे या सुल्तानपुर हाईवे पे अपने लिए प्लॉट देखूं। वहीं अगर कोई व्यक्ति सीतापुर से बिलोंग करता है तो वो सीतापुर रोड पे देखता था। मगर जब आउटर रिंग रोड आया तो ग्राहकों की मंशा ये हो गई कि भैया डेवलपमेंट जहाँ पे हो रहा है हम वहीं पैसा लगाएंगे और आउटर रिंग रोड का सहारा लेके हम अपने प्लॉट तक आसानी से पहुंच पाएंगे। यहाँ पे जो भी व्यक्ति अपने लिए प्लॉट लेगा वो रेजिडेंशियल के साथ साथ सेमी कमर्शियल एक्टिविटी भी कर पाएगा। मान के चलिए आप नीचे रह रहे हैं, ऊपर आपने अपना ऑफिस सेटअप बनाया हुआ है या किसी प्रकार की भी कमर्शियल एक्टिविटी गूगल लोकेशन डाल के आप कर सकते हैं। जिस रोड पे हम चल रहे हैं ये 40 फीट वाइड रोड है और ये जो पूरा का पूरा पैच आप देख रहे हैं ये मंदिर के लिए कंसिडर किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर कैमरामैन जूम करेंगे तो ट्रांसफार्मर और सीसीटीवी कैमरा आप इजीली देख सकते हैं। इस तरफ देखेंगे तो आपको आउटर रिंग रोड के ऊपर ये ट्रकें जाती हुई देखने को मिल जाएंगी और ये लोकेशन आपकी सुल्तानपुर हाईवे और रायबरेली हाईवे के बीचों बीच आ जाती है। हालांकि दूरी देखा जाए तो सबसे नजदीकी आपको सुल्तानपुर रोड से पड़ेगी 3 किलोमीटर की, जलसा रिजॉर्ट से मुड़ के आपको आना पड़ता है। वहीं 6 किलोमीटर के रेडियस में इकाना स्टेडियम, फिनिक्स प्लासियो, आपका लुलु मॉल हो जाता है। मेदांता को ले सकते हैं आप। ये सारी चीजें 6 किलोमीटर के रेडियस में है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की दूरी यहाँ से 5 किलोमीटर की पड़ जाएगी। ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर यदि आप अपना पैसा लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। जो जमीनें आपको मिलती है वो दाखिल खारिज देखने को मिल जाती है। पूर्वांचल के लोगों की बड़ी इच्छा होती है कि भैया हमें दाखिल खारिज जमीन ही दिलाइए। 40 फीट के अलावा अब हम आ चुके हैं इस 35 फीट रोड पे। जहां भी देखेंगे आपको बाउंड्रीज देखने को मिल जाएंगी। यहाँ देखिएगा तो एक फेस्ट बाउंड्री आपको देखने को मिल जाएगी और तमाम प्लॉट्स यहाँ पर पहले बाउंड्री के साथ ही बेचे गए हैं। पहले बाउंड्री का मतलब हुआ महज 51,000 रुपए का टोकन अमाउंट देके आप अपने चुने हुए प्लॉट की बाउंड्री ही पहले कराएं, उसके बाद आप पेपर्स वगैरह देख लें, खूब संतुष्ट हो लें, बाद में रजिस्ट्री करवा सकते हैं। प्लॉट की संख्या कम है इसलिए आपको थोड़ा सा जो है जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम लोकेशन होने की वजह से ये प्लॉट भी बेहद ही जल्द बिक जाएंगे। कैमरामैन इस बाउंड्री को भी दिखा दें, काफी बड़ी बाउंड्री है ये, बड़े लैंड साइजेस लोगों ने लिए हुए हैं। और एक बार पीछे कैमरामैन जूम करके दिखाएं, आपको मकान बने हुए भी देखने को मिल जाएंगे जिनका निर्माण कार्य चल रहा है। एक मकान यहाँ कैमरामैन दिखा दें और एक उस तरफ भी देखेंगे तो आपको एक मकान बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। यहीं अंसल के अंदर आपको जीडी गोयनका, सीएमएस, जयपुरिया और डीपीएस जैसे स्कूल्स देखने को मिल जाते हैं, जिनकी दूरी यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की होगी, जिनकी कहा जाए तो स्कूल की वैन्स यहाँ तक आती हैं। प्रोजेक्ट के अंदर आपको पार्क भी देखने को मिल जाएगा, काफी बड़ा साइज है पार्क का। और प्लॉट साइजेस आपको 1000 स्क्वायर फीट के यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। नजदीकी मार्केट आपको नरपतगंज देखने को मिल जाएगा। हालांकि आपको अगर डेली यूज की चीजें चाहिए तो मेरी राय से आपको लुलु मॉल का रुख करना चाहिए, हाइपर मार्केट का। और नरपतगंज के अलावा लोकल में आपको खुरदई मार्केट भी देखने को मिल जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पास है तो पूर्वांचल से आप सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं और आउटर रिंग रोड से लगे हुए होने की वजह से इस प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ही ज्यादा आगे चलकर बढ़ेंगी। फाइनली बात आ जाती है कीमत की। 1999 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टेबल टॉक पे रेट थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है और मैं फिर से कहूंगा कि लिमिटेड इन्वेंट्रीज हैं।
आइए एक बार इस बेहतरीन प्लानिंग को देखिए, पेपर्स देख लीजिए, लीगल पैरामीटर्स को समझ लीजिए, उसके बाद आप इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कीजिए। बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देकर ये प्रोजेक्ट आपको जाने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को रहने के लिए चाहिए होता है। यहाँ पर 6 महीने के आसपास में आप देखेंगे तो रोड का काम वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा, तो रहने के लहजे से भी आप बेस्ट लोकेशन पे रहेंगे। और यदि आप एक इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल आप एक प्लॉट लेकर यहाँ पर डालिए, आगे चलकर आपको बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।